हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहाँ पर हम एमपीजीके सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास की क्लासेस चल रही थी एमपीपीएससी के लिए, उसमें हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास जो मध्य प्रदेश का था उसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए। अब जो हमारी आधुनिक काल की क्लास चल रही है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में गांधी जी के आंदोलन। मध्य प्रदेश के कौन कौन से आंदोलन, जो गांधी जी के कौन कौन से आंदोलन थे, आज हम उन सबको पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें मध्य प्रदेश से कौन भाग लेता है, मतलब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम आज गांधी जी के सभी आंदोलन कवर करेंगे। तो आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखना है, साथ ही साथ नोट्स भी बनाने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और, आपको नोट्स अपने खुद बनाने हैं, नोट्स खुद बनाने, किसी पीडीएफ के चक्कर में नहीं रहना है। मैं हमेशा बोलती हूँ आप अपने नोट्स खुद बनाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार क्लासेस अब आपको रोज़ मिलने वाली हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में गांधी जी के आंदोलन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन के बारे में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब होती है? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, आपको याद रखना है, 1919-20। ठीक है, आपका खिलाफत आंदोलन कब होता है? 1919-1920। आपको ये टाइम याद रखना है। क्यों होता है? क्यों होता है? तो जो तुर्की थे, तुर्की के जो खलीफा पद था उसको बचाने के लिए खिलाफत आंदोलन किया जाता है। भारत से भाग कौन लेता है? तो भारत से भाग लेते हैं अली बंधु। कौन भाग लेता है? अली बंधु भाग लेता है। मध्य प्रदेश से कौन भाग लेता है? तो मध्य प्रदेश से भाग लेते हैं आपके अब्दुल जब्बार खां। इन्हें जब्बार भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। अब इसके अतिरिक्त जो हमें और देखना है, तो इसके अतिरिक्त जो एक फैक्ट था, अमजल खां। कौन? अमजल खां। जो आपकी अमजल खां थे, एक आंदोलन कार्यकर्ता थे खिलाफत आंदोलन के। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जबलपुर में जो एक आपका नगर पालिका भवन है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया था? झंडा फहराया था। क्या किया था? झंडा फहराया था, आपको याद रखना है। जो खिलाफत आंदोलन होता है जिसकी शुरुआत 1919-1920 में होती है, क्यों की जाती है? इसका उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखना है, तुर्की के जो खलीफा पद था उसको बचाने के लिए किया जाता है। भारत से भाग कौन लेता है? अली बंधु लेते हैं। मध्य प्रदेश से अब्दुल जब्बार खां लेते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बन जाता है इससे कि जो आपकी जबलपुर की नगर पालिका भवन है वहाँ पर झंडा कौन फहराता है? तो आपको याद रखना है, अमजल खां फहराते हैं, जो एक आपके खिलाफत आंदोलन के कार्यकर्ता होते हैं। कौन? कार्यकर्ता होते हैं। अब हम गांधी जी का दूसरा आंदोलन पढ़ें, तो गांधी जी का दूसरा आंदोलन क्या है? तो गांधी जी का दूसरा आंदोलन है असहयोग आंदोलन। क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब होता है? तो आपको याद रखना है 1920 में। कब होता है? 1920 में होता है। मध्य प्रदेश से भाग कौन लेता है? मध्य प्रदेश से कौन इसमें भाग लेता है, या मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व कौन करता है? तो आपको याद रखना है प्रभाकर ढुंडीराजी मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व करते हैं। जो 20 मार्च 1921 की डेट है, इस डेट में जो आपके महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी आपके जबलपुर में आते हैं, जबलपुर आए थे। ठीक है, अब आपका जो 1922 है, 1922 में जो सीहोर और झाबुआ
सीहोर और झाबुआ, इन दोनों जगह पे जो आपकी विदेशी वस्तुएं हैं, विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था, बहिष्कार। असहयोग आंदोलन जिसकी शुरुआत 1920 में होती है। मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व कौन करता है, प्रभाकर ढूंढी राज जी करते हैं। 20 मार्च 1921 को महात्मा गांधी जी जबलपुर में आते हैं। और जो 1922 है, 1922 में सीहोर और जो आपका झाबुआ है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। क्या किया जाता है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। आपका जो 1921 है, 1921 में जो उमर खां होते हैं, जो आपका असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन ने 1921 में आपको याद रखना है, आपको याद रखना है 1921 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं, इनके आने का विरोध कौन करता है, तो आपको याद रखना है उमर खां करते हैं और मास्टर लालचंद्र सिंह आपके प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पर विरोध करते हैं या विद्रोह करते हैं। ठीक है, जिसके कारण इन्हें क्या कर लिया जाता है, जिसके कारण इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है। 3 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है इन्हें। आपका जो महाकौशल है मध्य प्रदेश में, महाकौशल कहाँ पर, जबलपुर में नेतृत्व कौन करता है, आज आपके असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, तो आपको याद रखना है द्वारका प्रसाद मिश्र जी करते हैं। कौन करते हैं, द्वारका प्रसाद मिश्र जी आपके असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, महाकौशल जबलपुर से। इसके बाद इसका नेतृत्व कौन करता है, बाद में इसका नेतृत्व आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी जी प्लस सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान आपके इस आंदोलन का नेतृत्व करती हैं। अब हम देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपका कहाँ पर होता है, कब होता है, तो ये होता है 1930 में। कब होता है, 1930 में होता है। इसमें 1930 में जो गांधी जी होते हैं, गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कहाँ पर, आपके दांडी में आपके गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसके तहत आपका प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। इसका मध्य प्रदेश में नेतृत्व कौन करता है, तो आपको याद रखना है देवदास गांधी जी और आपके सेठ गोविंद दास। इसके साथ साथ द्वारका प्रसाद मिश्र जी इसका नेतृत्व करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है शिवनी, मध्य प्रदेश के शिवनी में जो दुर्गा शंकर मेहता जी रहते हैं, इन्होंने नमक बनाकर सत्याग्रह किया था। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, 1930 में होता है। क्यों होता है, गांधी जी को दांडी में गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए होता है। मध्य प्रदेश से इसमें भाग कौन लेता है या मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व कौन करता है, तो देवदास गांधी करते हैं, सेठ गोविंद दास करते हैं और द्वारका प्रसाद मिश्र जी करते हैं। और शिवनी में दुर्गा शंकर मेहता जी नमक बनाकर सत्याग्रह करते हैं, आपको याद रखना है। अब हम द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लें। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन एक कब होता है,
तो आपको याद रखना है 1932 में होता है। कब होता है? 1932 में होता है। क्यों होता है? जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है, इसकी असफलता के बाद 1932 में गांधी जी इस आंदोलन को चलाते हैं, जिस दौरान 1933 में, जिसके तहत 1933 में गांधी जी जबलपुर का दौरा करते हैं। जबलपुर का क्या करते हैं? दौरा करते हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में होता है। क्यों होता है? दूसरे गोलमेज की असफलता के बाद होता है, जिसके तहत 1933 में गांधी जी जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर का दौरा करते हैं, या जो दौरा किया था उन्होंने, आए थे जबलपुर में। इसके साथ साथ जो आपका जबलपुर है, जबलपुर में हरिजन छुआछूत आंदोलन का विरोध हुआ था। गांधी जी का वह कौन सा आंदोलन है जिसमें मध्य प्रदेश के जबलपुर में हरिजन छुआछूत आंदोलन का विरोध हुआ था? तो आपको याद रखना है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद रखना है। अब हम पढ़ लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। आई होप आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा। तो अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आपको याद रखना है विदिशा से होती है। कब? 2 अक्टूबर 1942 को। 2 अक्टूबर 1942 को। इसके बाद यानी विदिशा के बाद मंडलेश्वर जेल खरगोन, कहाँ पर? मंडलेश्वर जेल कहाँ थी आपकी? खरगोन में। कैदियों ने, जो यहाँ कैदी थे, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था इस आंदोलन में। ठीक है। 1942 में जो आपके महात्मा गांधी जी थे, कौन? महात्मा गांधी जी, ये आपके जबलपुर में किससे मुलाकात करते हैं? किससे मुलाकात करते हैं? द्वारिका प्रसाद मिश्र से मुलाकात करते हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र से मुलाकात करते हैं, जो आपके असहयोग आंदोलन का मध्य प्रदेश में नेतृत्व करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में होती। मध्य प्रदेश में कहाँ से? विदिशा से। कब? 2 अक्टूबर 1942 को। मंडलेश्वर जेल जो आपकी खरगोन है, यहाँ पर जो कैदी रहते हैं, कैदी अंग्रेजों का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ देते हैं। 1942 में जो महात्मा गांधी जी रहते हैं वो जबलपुर में द्वारका प्रसाद मिश्र, कौन? द्वारका प्रसाद मिश्र जी से मुलाकात करते हैं, आपको याद रखना है। और फिर इसके बाद ही मिलके इस आंदोलन को प्रभावी बनाते हैं। आपको एक फैक्ट और याद रखना है जिससे आपके MPPSC क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कौन है? वीर उदय चंद्र जैन। कौन? वीर उदय चंद्र जैन जी। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? ये 20 वर्ष के थे। कहाँ पर? मंडला जिले से ये संबंधित है। इन्होंने भारत छोड़ो जो आपका आंदोलन का, उसके समर्थन में इन्होंने जुलूस निकाला और साथ ही साथ इन्होंने क्या की? सभा आयोजित की, जिसके तहत अंग्रेजों के द्वारा इनकी 1942 में हत्या कर दी जाती है। आपको क्यों इनके बारे में पढ़ना है? क्योंकि जो आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन रहता है, जिसकी शुरुआत गांधी जी करते हैं, आंदोलन का ये समर्थन करते हैं, समर्थन में ये क्या करते हैं? सभा आयोजित करते हैं और क्या करते हैं? जुलूस निकालते हैं, जिसके तहत आपके जो अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज 1942 में इनकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं।
आई होप दोस्तों आपकी जो आज की क्लास रही है आपको सब समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। और अगर अभी आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए। अब हम आपको अपनी जो अगली क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सत्याग्रह। मध्य प्रदेश में कौन कौन से सत्याग्रह हुए, किसने इसका नेतृत्व किया, कौन कौन भाग लिया, कहाँ से इनकी शुरुआत होती है, इन सब के जो जितने सारे फैक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं, हम उन सबको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए, साथ ही साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।